बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ और बेटियाँ जब ब्याह के अपने घरों में जाती हैं तो आम तौर पे इनको दो तरह की मुखालफत या अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। यानी कभी अल्लाह ना करे या सूरत ये होती है कि मियाँ कुछ चीज़ों पे एतराज़ करता है और अगर मियाँ को आपने मोहब्बत में मुब्तला कर लिया और वो आपके साथ अलाइन हो गया तो फिर मियाँ एतराज़ नहीं करता, फिर एतराज़ करते हैं ससुराल वाले। आपके जो ढेरों सवाल आते हैं उसमें से मैंने कुछ एतराज़ात को मुंतखब किया है। तो देखते हैं कि इन एतराज़ात के साथ आपकी ज़िंदगी कैसे और उसमें से बेहतरी के इम्कानात क्या हैं। मगर इससे पहले एक लड़के का सवाल है और वो कहते हैं कि सर, अगर लड़की का या बेगम का घर ससुराल बिल्कुल साथ वाला घर हो तो क्या करें। ये एतराज़ अगर लड़का करे तो यकीन रखिए 100/100 कि ये एतराज़ उसका नहीं है। ये एतराज़ आम तौर पे लड़के की माँ का होता है या लड़के की बहन का होगा। पर सच्ची बात है, अगर ज़रा दिल बड़ा करके सोचें, ये घर आपकी सगी बहन का हो सकता है, यानी सास की सगी बहन का और सास के सगे भाई का या जेठ का, और वो जो दोनों रिश्ते हैं करीब करीब दो भाइयों की बेटा और बेटी। शादी से पहले भी आपको पता था कि साथ वाला घर है। मेरे लिहाज से इट्स ए नॉन इशू, मगर इशू बनते पता नहीं चलता। जब इशू कोई बनाने लग जाए तो फिर देखना ये चाहिए कि ये धुआं क्यों उठ रहा है। साथ घर होना मसला नहीं होता, आपका रवैया मसला है, आपका तर्ज अमल मसला है बेटी का। यानी वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाई। अच्छा, मुझे याद है हम जब अपने बचपन में गाँव जाते थे तो हमारे दादा का बड़ा सारा माशाल्लाह यानी 3-4 कनाल का तो उसे अहाता यानी सहन होता था। फिर आखिर में 2 कमरे होते थे, एक वो परोला सा होता था, एक किचन होता था। किचन के अंदर नहीं कुछ पकता था, किचन में दूध को उबाल के ठंडा होने रखा जाता था या बाकी को खाने की चीज़ें रखी जाती थी। बाकी चूल्हा बोला तो बाहर ही होता था। जो बिल्कुल साथ वाला घर था वो यानी हमारे दादा के भाई का था, सगे भाई का, और वो भी उतना ही बड़ा था, बीच में दीवार नहीं थी। अच्छा, इसी तौर पे कितने ही लोग गांव के जिनको हम जानते हैं कि उनके साथ वाले घर में शादी हुई होती है। जो काम करने वाले हैं ये मर्दों की गैर मौजूदगी में करने वाले होते हैं। लाइक मर्द सुबह सुबह सारे चले जाते हैं खेतों में, तो औरतों ने सुबह क्या किया, भैंसों का दूध दुहा नंबर 1, फिर उन्होंने अहाते की सफाई की, भैंसों को बाहर निकाल के बांधा या जो बकरियां उनको बाहर किया, अपने घर का पूरा सहन। ये सारा नमाज फजर के बाद होता है, यानी सूरज की पहली किरण उगने और फूटने से पहले पहले ये सारा काम मुकम्मल हो चुका होता है। फिर नाश्ता तैयार होता है, इतनी देर में नाश्ते वर्ताने के बाद फिर दूध रखा जाता है उस पर गर्म होने के लिए। अब आप सोचिए कि 9 बजे तक आप खाना दे भी आए, वापस आ गए, अब आपके पास वक्त ही वक्त है, मर्द घर में कोई नहीं है। तो इस बीच में ख़वातीन ने आसपास बैठ के एक दूसरे से बातें भी करनी होती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई करनी हुई। अगर इतना सारा वक्त है और इसमें एक दूसरी अपनी माँ से, बहन से उस घर में चक्कर भी लग गया, 1 लग गया, 2 लग गया, खाना ले आए दे आए, तो इस पे वहाँ कोई एतराज़ नहीं होता था। शहरों में भी आमतौर पे इसी तरह का मामला है। अगर आपने अपने घर में ताल्लुक़ ठीक रखा हुआ तो आपके आने जाने पे किसी को एतराज़ नहीं होता। हाँ, जब मियाँ आ जाए तो फिर उस दौरान अपनी माँ से, बहन से, भाई से बिल्कुल रब्ता नहीं, फिर उसको अटेंड करना चाहिए। तो जब आपसे ये बैलेंस नहीं हो पाता तो फिर दिक्कत होती है और फिर ये एतराज़ होता है कि ये ससुराल चुके साथ है इसलिए। और दूसरी दिक्कत ये होती है, अगर किसी लड़की को अकल की कमी हो और वो यहाँ होने वाली हर बात वहाँ बताने लगे। अच्छा, ख़वातीन ज़रूर पूछती हैं कि पके है, तो अगर यहाँ तक मामला रहे और एक दूसरे से खाना एक्सचेंज भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर
किससे लड़ाई हुई, क्या बात हुई, किसने क्या कहा, ये सारा। यानी पुराने ज़माने में तो हमने ये भी देखा है कि अगर दीवार भी छोटी सी होती थी तो बीच में खड़े होकर एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे। दीवार में से उन्होंने ईंट भी निकाली होती, सब रिश्ते ऐसे ही होते थे। मगर अब आमतौर पे इसको ओनरशिप का मसला बना लिया जाता है कि ये साड़ी है 100/100, फुल बटा फुल, तो इसे सिर्फ हमारी तरफ मुतवज्जो रहना चाहिए। तो इतना बड़ा मसला है नहीं है। इसे अगर मसला बनाया जाए तो फिर तो आपके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएंगे। एक ग़ुलामी वाली कैफियत होती ना, उस बच्ची को भी सांस आने देना चाहिए। अच्छा जी, अब जो मैंने आपके एतराज़ात लिखे हैं कि दुल्हनों पे ससुरालियों के, ये मियाँ के एतराज़ नहीं है, ससुरालियों के जो एतराज़ात होते हैं, ये कमरे में घुसी रहती है। इसका मतलब है ये एतराज़ सोचने वाला है कि आप ज़्यादा वक्त, जब आपकी सास बाहर है, सहन में बैठी है, किचन में है, तो आपको उसे कंपनी देनी चाहिए, जो बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। दूसरा, फ़ोन ही करती रहती है और माँ को या बहनों को, ये मसला ताल्लुकात ख़राब करने का बायस बनता है। इसे वहाँ समझा जाता है कि जासूसी करती है, इधर की बात उधर लगाती है, चूँकि वहाँ आमतौर पर मामूल यही होता है। तो उसका आसान तरीका होता है कि फ़ोन तब करें जब आप अपने कमरे में हों या आप बच्चों को लेने कहीं बाहर गए हुए हों। आसपास सास नहीं होनी चाहिए। मियाँ के आने पे कर लीजिए, फिर आवाज़ आपकी धीमी रहे। ससुरालियों के सामने जब भी फ़ोन रिसीव करेंगे या करेंगे तो ये मसला तो होगा, तो इसको हमेशा टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरा, किचन में नहीं आती, तो अब इसको मैं क्या बताऊं, सोने से फुर्सत नहीं है, मेरे सर पे सवार रहती है, हर काम में घुसती है, सवाल बड़े करती है, शाह खर्च है, कुछ जमा नहीं होने देती, नमाज़ें पढ़ती रहती है, नमाज कभी नहीं पढ़ती, काम नहीं करती, सुस्त है, काम पड़े रहते हैं और ये पढ़ती रहती है, काम सीख कर नहीं आई और इसी तौर पे से मिलने वर्तने का नहीं पता। याद रखिएगा, जो सबसे मैंने आसान नुस्खा देखा है ज़िंदगी के इन मसाइल से निमटने के लिए, कि जो आप पे एतराज़ बार बार उठे उसे कागज़ पे लिख लीजिए, अकेले बैठ के सोचिए और सोचिए इस एंगल से कि ये मुझ पे एतराज़ किया गया है, एतराज़ तो बड़ा है, जेन्युइन है, अब मुझे इसको रफ़ा करना है, रफ़ा दफ़ा नहीं करना, इसको रफ़ा करना है, इसको ख़त्म करना है। अदरवाइज़ ये होगा कि सालों बीत जाएंगे, ये इल्ज़ाम होले होले आपकी हर खूबी पर गालिब आ जाएगा। और इस जब भी किसी इल्ज़ाम को दूर ना किया जाए या उसके बारे में गौर ना किया जाए, सोचा जाए, तो चीज़ें, सोने का टाइम बदला जा सकता है। बंदा दोपहर को सो लेता है, रात को अर्ली सो लेता है, कोई नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है, मगर हम उस पर गौर नहीं करते। और बच्चियाँ अगर ज़िद करने लगें तो फिर बेटा ये 15 हैं इल्ज़ामात, 15 एतराज़ात, ये 1500 बन जाएंगे। तो इसलिए इनको जितने भी आप पे लगे हों टिक करते जाइए। ये टिक किया, उसको एड्रेस किया, ख़त्म, ये टिक किया, एड्रेस किया, ख़त्म। तो इंशाल्लाह होपफुली जो हमारे बारे में परसेप्शन है ये 40 दिन से लेके 60 दिन तक बन भी जाता है और दूर भी हो जाता है, ये मेरा मुशाहिदा है। तो इसलिए तो जब जब आप पे एतराज़ात हों ससुराली, थोड़ा शेर की बच्ची बन के, समझदार बन के, उस पर ज़िद नहीं करनी, लड़ना नहीं है, उसको दूर करना है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।